नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। पिछले कुछ दिनों से बिहार में यात्राओं का खूब दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही सरकार या विपक्ष हरकत में आया, उसके बाद से ये यात्राएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार जो है लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनको जानने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार इतना एक्टिव एक लंबे अरसे के बाद हुए हैं। लगभग कोरोना काल के पहले ही नीतीश कुमार को इस स्तर पर एक्टिव देखा गया था, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी मन की बात को जान रहे हैं और एक तरीके से कहें कि खाका तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के सब कुछ तैयार किया जाए। पटना से लेकर के जिलों तक में ये जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है और बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव तक, तो उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव जैसे जो बड़े चेहरे हैं वो भी जो है इस तरह की यात्राओं की बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार में निकलेंगे और बदलाव के लिए निकलेंगे। उसके पहले ही प्रशांत किशोर जैसे नेता बिहार में लंबी यात्रा कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को उनकी यात्रा का समापन भी पटना में होना है और उसी दौरान एक बड़ा ऐलान होने वाला है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस लड़ाई के बीच में कई दूसरे महारथी भी उतर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव में करीब साल भर से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ हो, उस राज्य में इतनी जल्दबाजी में मुख्यमंत्री क्यों हैं, क्यों तेजस्वी यादव हैं और क्यों बाकी के नेता हैं? क्या कोई खतरा है? इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशु जी, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरीके से किसी यात्रा में नहीं दिखे, मतलब कि लगभग हर अल्टरनेट डे या हर सेकेंड या थर्ड डे आप कह सकते हैं कि किसी जिले में जा रहे हैं, वहाँ पे बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, पप्पू यादव कह चुके, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो यात्रा करेंगे और माहौल बनाएंगे या फिर नब्ज टटोलेंगे। क्या बस ये नब्ज टटोलने भर है या उसके अंदर भी कुछ है जिससे तमाम लोग डरे हुए हैं? पूरा जो सिनेरियो देखिए, आज तारीख है रोहित 15 सितंबर। हम ज़्यादा दिन पुरानी बात करेंगे नहीं। हम 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बिहार में क्या कुछ हो रहा है मुख्य तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में उसका जिक्र करेंगे। देखिए, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक नीतीश कुमार 15 यात्राएं कर चुके हैं, यानी कि पटना से बाहर जा चुके हैं। पहले जल्दी जल्दी में डिटेल दे देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 20 अगस्त से। देखिए, 20 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार कहाँ थे? 20 अगस्त को वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण करने के लिए गए थे। देखिए, ये मैं बस अब शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो बीते 1 महीने से अपने जो भी काम, उनके जो विकास के कार्य हैं या बिहार से संबंधित जो भी कार्य जिलों में हैं या पटना में है, सभी कामों को समेट रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, ये रह रहा है। और साथ ही और कुछ कार्यों का उन्हें शिलान्यास करना है, कुछ कार्यों का उन्हें उद्घाटन करना है। सब कुछ जो है वो बुलेट रफ्तार से दौड़ रहे हैं नीतीश कुमार। और बीते 1 महीना में कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। और बीते हफ्ते जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई रोहित, बड़े पैमाने पर आईपीएस और आईएएस का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। और बिहार के सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है, अन्य नेता जो मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी एक अलग तरह की एक संवाद कर रहे हैं अपने कार्यक्रम। इस तरह के संवाद इससे पहले, इससे इतर उन्होंने कभी नहीं किया था। हाँ, क्षेत्रीय नेता, उनके पार्टी के जिला के नेता जो हैं वो आते थे, उनके आवास पर मिलते थे, गुलदस्ता देते थे और फोटो खिंचवाते थे और चले जाते थे। लेकिन इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद जिला में तेजस्वी यादव पहली बार कर रहे हैं और 2-2 दिन वक्त दे रहे हैं एक एक जिला में। ये पहली दफ़ा हो रहा है। जैसे कि तेजस्वी यादव का ही देख लीजिए, तो 10 सितंबर से लगातार यात्रा पर हैं। 10-11 को समस्तीपुर में थे, 12-13 को दरभंगा में थे, 14-15 को मधुबनी में थे, 16-17 को जो है वो मुजफ्फरपुर में रहेंगे और इस वक्त जो है वो मुजफ्फरपुर पहुंच रहे थे थोड़ी देर बाद। ठीक है, और 25 सितंबर से उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा करेंगे। देखिए, यात्रा मुझे लगता है कि नेताओं के लिए बड़ा मुफीद बैठता है कि अगर जनता के बीच जाना तो सबसे बढ़िया है यात्रा, क्योंकि उनके साथ कार्केट होता है और सीधे जनता उनको देख लेती है और जनता उनकी बात सुन लेती है, तो बड़ा अच्छा रहता है। और मुकेश सहनी भी जो है आने वाले वक्त में यात्रा करने जा रहे हैं और पप्पू यादव को तो करेंगे ही। अब हम डिटेल में बताते हैं आखिर कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं नीतीश कुमार। जब हम आपको बताएंगे तो आप खुद ही कहिएगा कि सही में जिस नीतीश कुमार के लेके तेजस्वी यादव, रोहित यादव का कहते हैं कि वो अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकलते, उस मुख्यमंत्री की मैं दास्तान बता रहा हूँ बीते 1 महीने में नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है। तो 20 सितंबर को जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही कि वैशाली में थे,
22 अगस्त को रोहित मुजफ्फरपुर में थे मुख्यमंत्री, निर्माणाधीन NH 77 बाईपास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई कार्य जो है उन्होंने किए। ठीक है, 24 अगस्त को पूर्णिया के दौरे पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्णिया एयरपोर्ट पर, जो कि निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर है वहाँ पर जो है एक मीटिंग की, एक समीक्षा बैठक की, कब कैसे और क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या अड़चन आ रही है पूर्णिया एयरपोर्ट बनने में, सब कुछ को एक विस्तार से जो लंबी बात अधिकारियों के साथ हुआ। और वहाँ के जो पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उनकी पार्टी से उनसे भी बात उन्होंने किया, और इलाके के ही मंत्री हैं लेसी सिंह, उनसे भी बात हुआ। अब चलते हैं ये 26 अगस्त को कहाँ थे मुख्यमंत्री? 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पटना के IGMS गए थे निरीक्षण करने के, जो विकास के कार्य जो है वो भवन ववन बन रहा था उसका। 28 अगस्त को पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद अब चलते हैं 2 सितंबर को कहाँ थे नीतीश कुमार? रोहतास जिले के डेहरी ऑनसुन में उस दिन थे, और कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, और कई जो है वो टेक वर्कशॉप एक कहा था, वहाँ पर जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा किस तरीके से कार जो है वो रिपेयर हो रही है, बन रही है। विजुअल में हम आपको पैच कर रहे हैं। 4 अगस्त को वो पटना एयरपोर्ट पहुँचे। पटना एयरपोर्ट में निर्माणाधीन बहुत वक्त से पड़ा हुआ है, नई टर्मिनल बिल्डिंग बननी है। उस दिन सम्राट चौधरी के साथ गए थे जायजा लेने के लिए। देखिए, जायजा लेने के लिए नहीं, वो देखने गए थे और निर्देश करने गए थे, जल्दी जल्दी सब काम कीजिए, कहाँ कोई अड़चन आ रही है तो हमें बताइए, हम सब करवाने को तैयार हैं। ये 5 सितंबर को निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आरा पहुंचे थे, भोजपुर के दौरे पर थे। फिर जब लौट रहे थे आरा से तो बढ़ाना में रुकते हैं और एक और सेंटर का जो है वो निरीक्षण करते। 6 सितंबर को फिर IGMS स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पटना पहुंचते हैं। IGMS में उद्घाटन होता है कई चीज़ों का, तो उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं। 7 सितंबर को गया के पितृ पक्ष मेला 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक जो है नीतीश कुमार गया में करते हैं, और उस दिन भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो किया जाता है, और विष्णुपद मंदिर जो है वो जाते हैं नीतीश कुमार। तस्वीरें भी मैं आपको पैच कर रहे हैं। ठीक है, अब 9 सितंबर को जो है वो अपने आवास से ही जो है हरी झंडी दिखाकर 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को जो है वो रवाना करते हैं, और कॉल सेंटर का भी इसी दिन उद्घाटन होता है। और 9 सितंबर को ये सुबह 11 बजे करते हैं और दोपहर में निकल जाते हैं बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पथ के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए। इस दौरान बेलछी भी पहुंचते हैं, इस दौरान लदमा भी पहुंचते हैं, जहां पे अनंत सिंह से मुलाकात होती है। और 12 सितंबर को छपरा जाते हैं, जहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और कई योजनाओं का जो है उद्घाटन करते हैं, और आप देख सकते हैं छपरा की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो है। और 13 सितंबर को जो है वो विश्वेश्वरैया भवन का जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करते हैं, एकदम बुलेट की रफ्तार से। ये सिर्फ 1 महीने का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इससे पहले चलेंगे तो लग रहा है कि 1.5-2 महीने से लगातार नीतीश कुमार जो है ना अपना जो भी कार्य है जो 2020 से जो उन्होंने स्टार्ट किया वो वाइंड अप वाले फॉर्म में आ चुके हैं, और जल्दी जल्दी में जो मरीन ड्राइव हो रहा है उसका भी उद्घाटन उन्हें जो करना है। तो कुल मिला के हैं कि बुलेट रफ्तार से तेज चल रहे हैं नीतीश कुमार, और ये सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि इतनी जल्दी जल्दी नीतीश कुमार मतलब क्यों दौरा कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अचानक निकल जा रहे हैं तो। और जिस तरीके से बीते हफ्ते ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई और बाकी नेताओं की भी सक्रियता जो है वो सियासी रूप से बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा अब देख लीजिए, पप्पू यादव भी यात्रा करने वाले, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा करने वाले हैं, सिर्फ चिराग पासवान अभी यात्रा नहीं करें। फिलहाल उनका फोकस जो है 28 नवंबर को जब उनकी पार्टी की स्थापना दिवस हो तो पटना के गांधी मैदान में वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल उनका फोकस वहाँ पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए और NDA में जो है वो सीटों की बार्गेनिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। देखिए, क्योंकि महागठबंधन और NDA अगर बात करें 2025 में चुनाव होने रोहित, लेकिन इस बार ना थोड़ा NDA का स्वरूप बदला है, बदला नहीं है, ये कहें कि बढ़ा है। इस बार NDA में जो है उपेंद्र कुशवाहा हैं, इस बार NDA में आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान हैं। तो 2 दलों के बढ़ने से जो कहीं ना कहीं जो है वो सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। पिछली बार जो है 115 सीट पर JDU लड़ी थी, 110 सीट पर जो है वो BJP लड़ी थी। लोजपा इसलिए नाता तोड़ के चली गई थी NDA से बाहर क्योंकि लोजपा के मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी। तो इस बार चिराग पासवान के मन मुताबिक सीटें कैसे NDA में एडजस्ट होगी, तो सीट बंटवारा आने वाले वक्त में मसला होगा। इसलिए चिराग पासवान जो अपने हिसाब से तैयारी जो है वो कर रहे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन में सफल होते हैं तो बार्गेनिंग पावर जो है, उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ी रहेगी। बहरहाल हो जो भी, लेकिन इतना तो जिस तरीके से तेज़ी से दौड़ रहे हैं
उसमें सियासी पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा होने लगी, क्या चुनाव पहले हो सकते हैं क्या? कोई ये नहीं है, मतलब कहीं से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, लेकिन हाँ जिस तरीके से सब कुछ बिहार की पॉलिटिक्स का एक एक जो है ना पॉइंट जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है, मतलब कि रिएक्ट कर रहा है, उससे ये लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बहुत तेजी से दौड़ रहा है और ये अमूमन इस तरीके से दौड़ते नहीं है। निरीक्षण पर निरीक्षण, योजना का उद्घाटन करना वो कर रहे हैं, शिलान्यास जो कुछ भी कर सकते हैं बतौर और ये मतलब सबसे ज्यादा ऑन फील्ड है। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं देवांशु, और मतलब अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का तो यही काम होता है। लेकिन हाँ बिल्कुल काम होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऑन फील्ड है रोहित। इतने ऑन फील्ड मुझे नहीं लगता है कि शायद बहुत बहुत पहले रहे होंगे, लेकिन हाल के दिनों या हाल के वक्त में सिनेरियो में इतने ऑन फील्ड मुख्यमंत्री नहीं थे जितने दिख रहे हैं। ये भी कोशिश हो सकती है कि जो उनको लेकर के जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बहुत बीमार हो गए हैं, हाँ। वो काम नहीं करते हैं, तो उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हो सकता है ये भी हो। और खासकर तेजस्वी यादव तो अभी भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं होता है, उनको अगल बगल वाले अधिकारी जो बता देते हैं वही वो बात जानते हैं, समझते हैं। एक अन्य मार्ग से बाहर निकलेंगे तभी ना जानेंगे। ये तो लगता है 2-3 दिन पहले अपनी यात्रा के दौरान ही उन्होंने ये कहा था, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो एक अन्य मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। और चुनाव कब होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त भी बताएगा, लेकिन हाँ सिनेरियो इस तरीके का है, सब कुछ चल रहा है। हालांकि अलग अलग नेताओं से लगातार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने की आशंका पहले है क्या। तो देखिए ऑन दी बीट लोग कहते हैं हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए, हमारी पूरी तैयारी है। सभी नेता ये कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं हमारी तैयारी पूरी है, जब भी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। मतलब किसी नेता की तैयारी जो है अधूरी नहीं है, सब नेता तैयार बैठे हैं कभी भी चुनाव हो जाए। और जो एक तरह से फंक्शन दिख रहा है, चाहे नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान से लेकर मुकेश सहनी, पप्पू यादव, तमाम नेता, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेता जो हैं इस मूड में हैं। चाहे आप बीजेपी को ही ले लीजिए, बीजेपी के नेता भी सक्रिय हैं। बीजेपी के विधायकों को कह दिया गया है रोहित कि आपको जो है वो गांव में ही बिताना है। अगर ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बीजेपी के विधायक को फोन कीजिएगा तो पता चलेगा, किसी विधायक को आप फोन कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो पटना में है ही नहीं। तो क्यों नहीं है पटना में? अगर आज नहीं है तो अगले हफ्ते होंगे। तो ये ऑफ द बीट जानकारी हमारे पास आई है कि बीजेपी के विधायकों को कह दिया गया है कि अब आप अपने क्षेत्र में रहिए, पटना में नहीं रहना है। यानी कि बीजेपी भी अपने स्टाइल से, अपने तरीकों से जो है वो तैयारी में जो है वो लग गई है। ठीक है, चुनाव अगर निर्धारित समय के हिसाब से भी अगर देखें तो नवंबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे, अभी वक्त है, साल भर तकरीबन है वक्त। लेकिन हाँ, जो नेता जहां है वहीं से बिहार विधानसभा की तैयारी तो कर रहा है, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2025 में हो या हो 24 में। तैयारी भरपूर की जा रही है, भरकस की जा रही है। बीजेपी से लेके एनडीए से लेके महागठबंधन के नेता जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और जिन लोगों को टिकट लेना है वो लोग टिकट लेने की जुक्कत में लग गए हैं कि किस नेता के आगे पीछे घूमे कि हमारा टिकट कंफर्म हो जाए। तो सब कुछ ये बिहार की सियासत में चल रहा है। और ओवरऑल यही मैं कहूँगा कि गजब बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं नीतीश कुमार। और कोई खतरा तो नहीं है रोहित, ऐसा नहीं है कि कोई खतरा है, कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ नेता हैं, पुराने नेता हैं और जी जान से जो है वो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, इतना ही कहा जा सकता है। तो देखिए यही इस कहानी है इसमें। नीतीश कुमार पिछले 15 अगस्त के बाद से लेकर के अभी तक, जब हम ये वीडियो आपके लेकर के आए तब तक करीब 20 से ज़्यादा दौरे कर चुके हैं, इतने कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें वो शिरकत कर चुके हैं। और ये जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं वो बहुत लंबे अरसे के बाद लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से नीतीश कुमार विजिबल हुए हैं। मीडिया से दूरी है उनकी, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन काम के सहारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी तेजस्वी यादव और तमाम जो दूसरे दल हैं वो भी तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव होने में फिलहाल अगर वक्त पे चुनाव होते हैं तो करीब साल भर से ज़्यादा का वक्त है, क्योंकि अगले साल यानी 2025 के अक्टूबर नवंबर में अमूमन चुनाव जो है बिहार में हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी चुनाव संभव है, ऐसी भी चर्चा है। आरजेडी तो ये तक कह रही है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, लालू यादव भी कह चुके हैं। लिहाजा अभी से सभी लोग कमर कस रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी इमेज को फिर से एक तरीके से रिवाइव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी यात्राओं को इसी तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार उनके विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो नीतीश कुमार काम के सहारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थका हुआ असल में है तो है कौन। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।